वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जापान से ऑफ़र किया जाने वाला एक फुली फंडेड समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है और इसके लिए आइल्स की ना ही एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं, फिर फर्दर डिटेल्स। ये ऑफ़र किया जा रहा है बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि गार्डियन रोबोट प्रोजेक्ट है। ऑफ़र किया जा रहा है RIKEN के अंडर, जो कि एक जापानीज़ रिसर्च और डेवलपमेंट एजेंसी है और ये हर साल वर्ल्ड के टॉप क्लास रोबोट्स और रिसर्चर्स प्रोड्यूस करती है। इसके अंडर मल्टीपल रिसर्च लैब्स और रिसर्च सेंटर्स आते हैं जिनके नाम आप लोगों को शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। ये तमाम इसके अंडर आते हैं। इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है GRP गार्डियन रोबोट प्रोजेक्ट, जिसके लिए इनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। इंटरनेशनल और जापानीज़ स्टूडेंट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो इसका जो पर्पस बताया हुआ है, अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट का पर्पस उन्होंने बताया कि इसका हमारा पर्पस रिसर्च और डेवलपमेंट है। किस डायरेक्शन में? लीडिंग एज रोबोटिक्स रिसर्च में। ठीक है, तो जो है ना वो जिन स्टूडेंट्स का रिसर्च फोकस या जिनकी रिसर्च डायरेक्शन इस फील्ड में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स देखते हैं वन बाय वन। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम बेसिकली 2 बैच में ऑफर किया जा रहा है, A एंड B। ए थोड़ा लेंथी प्रोग्राम है, उसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लेंथी है। ठीक है, मतलब लेंथी प्रोग्राम ही है, उसका ड्यूरेशन थोड़ा लेंथी है। उसकी डेट्स आप लोगों के सामने है। B प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट टर्म है लेकिन ये भी अच्छा प्रोग्राम है और इसकी तमाम जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ पे भी दी हैं, लेकिन यहाँ पे मज़ीद डिटेल में दूसरे टैब में मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ से शो करूँगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, कोई लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं, ना ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लंबी चौड़ी है। सिंपल क्राइटेरिया ये कि आपका HOD या आपका प्रिंसिपल या जो है ना वो आपका कोई भी हेड कह लो, वो आपको अगर इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली ये कि इसके लिए जो है वो आप जिस इस इंटर्नशिप पीरियड के दौरान इसका ड्यूरेशन ये जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिस भी बैच में आप अप्लाई करना चाहते हो आपका इनरोल होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि आप इस अगर बैच में जाते हो, B बैच में जाते हो, तो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपका अपनी पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपका इनरोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब आप करंटली स्टूडेंट स्टेटस ही हो आपका, आप जॉब वगैरह ना करे हो, ग्रेजुएट ना हो चुके हो, आपका करंटली स्टूडेंट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी। अगर आपको मैं दूसरे टैब पे लेके चलूँ तो यहाँ से इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है जो कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि आपका जो है ना वो हेड वगैरह जो भी है वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या लेटर ऑफ इनरोलमेंट वगैरह इस टाइप का जो है ना वो कोई भी फॉर्मल लेटर जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर सके और इस यूनिवर्सिटी से इस रिसर्च लैब से रिक्वेस्ट कर सके कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। फर्स्टली तो ये कि आपका इनरोल होना ज़रूरी है। सेकंडली ये कि आपको ये लेटर चाहिए होगा, आपको ये एग्रीमेंट साइन करवाना होगा अपने हेड वगैरह से या प्रिंसिपल वगैरह से। फिर कुछ इंस्टीट्यूट उन्होंने मेंशन किए हैं जो कि इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो हमारे रेलिवेंट नहीं, वो जापानीज़ इंस्टीट्यूट्स ही हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जो है ना उन्होंने अपना टाइम ड्यूरेशन बताया कि हर डेली उनको जो है ना वो काम करना होगा। कब से कब तक के लिए टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया है। और वो वर्किंग डेज़ में, लेट्स सपोज कि अगर जापान में वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे है तो मंडे टू फ्राइडे उनको इस टाइम पीरियड के दौरान कंटिन्यूसली काम करना होगा स्वाय ब्रेक टाइम के। ठीक है, आपको जो है ना वो तकरीबन 50 मिनट्स का एक ब्रेक टाइम मिलेगा, वो लंच टाइम आप इसको कह लो जो भी, वो आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा एप्लीकेशन स्क्रीनिंग उन्होंने बताई है और इसकी डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन इसकी 24 मार्च है। टाइम थोड़ा है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत थोड़े हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी CV चाहिए होगी। इसका फॉर्मेट उन्होंने दिया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। अब उस फॉर्मेट पे जाके अपनी CV बना के यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर आपको एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा। इसका कोई फॉर्मेट नहीं, आप अपने फॉर्मेट पे बना सकते हो, लेकिन जो कुछ चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है टॉप पे वो लाजमी मेंशन कर दो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स में से सबसे पहले तो ये कि आप किस रिसर्च टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च थीम क्या है, आप किस प्रोग्राम या किस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो। जो मैंने स्टार्ट में बताए थे A या फिर B, तो दोनों की डेडलाइन सेम है। ठीक है, दोनों की डेडलाइन सेम है, लेकिन ये आपको अपने मोटिवेशन लेटर में प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। फिर उसके अलावा आपने अपनी रिसर्च अचीवमेंट्स बतानी है। आपने अगर कोई पास में रिसर्च प्रोजेक्ट किया, कोई अपना रिसर्च थीसिस किया है या आपका रिसर्च पेपर है, उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं, आप कोई भी फॉर्मली वे में उसका जो है ना वो मेंशन कर सकते हो। फिर उसके अलावा उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कवर की जा रही हैं, क्या क्या चीज़ और कौन कौन से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा इसके लिए राउंड ट्रिप एयर टिकट्स। 1 राउंड ट्रिप मतलब आने और जाने का, जापान तक जाने का और जापान से आने तक के आपके जो एयर टिकट्स हैं वो आपके कवर हैं। या फिर आपका बुलेट ट्रेन जो कि लाइक
जापान से मैंने आपको बताया कि जापानीज़ स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जापानीज़ स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलेट ट्रेन वगैरह का खर्चा देंगे। फिर आपको अकोमोडेशन फ़ी मिलेगी जापानीज़ युआन्स में उन्होंने बताया हुआ है 11,100 पर डे, ठीक है। और डेली अलाउंस मिलेगा उनको 2,400 जापानीज़ युआन्स पर डे अलाउंस उनको मिलेगा। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और आपको दोनों मिलेंगी, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, आपको दोनों मिलेंगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, मतलब इसका अलाउंस वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छा है। और आपको फर्स्ट मंथ में जो है ना वो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है 3,93,900 जापानीज़ युआन्स आपको फर्स्ट मंथ में मिलेंगे। उसका फर्दर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्होंने बताई हुई हैं। ये बेसिकली जो है ना वो इसका कह लो कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, उन्होंने ये भी बताया हुआ है। फर्दर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं। इसके अलावा इसका कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा, आपको एयर टिकट्स मिलेंगी। तकरीबन एक तरह से फुली फंडेड ये प्रोग्राम बन जाता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको इसकी टीम्स की तरफ लेके चलता हूँ बेसिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पर्पस मेरा ये बताने का आप लोगों को आइडिया हो जाए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी फील्ड्स आपके रेलिवेंट हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी। सबसे पहले तो मेन रिसर्च फील्ड्स हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं। ये हमारी मेन रिसर्च फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिनके रेलिवेंट स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं इनके रेलिवेंट, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स उन्होंने बताए हुए हैं इसी के रेलिवेंट, और रिसर्च थीम उन्होंने बताया हुआ है अपना कि मेन एक उनका रिसर्च थीम है, इसके लिए आप अप्लाई करोगे इसके अंडर रहते हुए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जो अपने टीम के मेंबर्स हैं और उनके हेड वगैरह वो उन्होंने बताए हुए हैं। बेसिकली टीम्स जो हैं वो उन्होंने डिवाइड की हैं 6 में, और उनके जो हेड हैं उनका आप लोगों को शो हो रहा है। तो आप यहाँ से टीम को सिलेक्ट करोगे कि आप किस टीम में अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसकी डिटेल चाहिए आपको वो आप देख सकते हो। लेट्स सपोज कि आप जो है ना वो इस टीम में अगर इंटरेस्टेड हो या इस टीम में इंटरेस्टेड हो, उसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, वो आपको डिटेल्स में ले जाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के मेंबर्स उन्होंने बताए हुए हैं, पहले के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। लिंक वगैरह इसका वो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, जहाँ से आपको तमाम डिटेल्स में शेयर कर रहा था जहाँ से आप लोगों के साथ। तो ये इसका मेन लिंक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है समर का, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और एक ये फुली फंडेड प्रोग्राम है। इसकी तमाम डिटेल्स मैंने आज की वीडियो में कवर की हैं। फर्दर डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या इनका जो है ना वो पर्पस है, कौन कौन से जो अभी तक ये कर चुके हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी डिटेल्स हैं शेयर करने को, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने इसको शॉर्ट रख के आप लोगों के साथ तमाम डिटेल्स शेयर करना चाहिए, और मैंने वो की हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों को कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, या कोई ऐसा हिस्सा हो इस वीडियो का जहाँ से आप लोगों को समझ ना आई हो, कोई वेबसाइट का ऐसा पार्ट जहाँ से आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्राइवेटली इनबॉक्स करके, या जैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो होप सो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।